देखिए ना, मेरा कोई इरादा नहीं था पैदल मार्च करने का। मैं बड़े आराम से गाड़ी में बैठ के दफ्तर आता, जिस तरह मैं हमेशा करता आया हूँ। मैं ड्रामा करने के आदी नहीं हूँ, लेकिन आज इन लोगों ने मुझे मजबूर किया कि मैं घर से निकल के पैदल दफ्तर आऊँ, क्योंकि इन लोगों ने मेरी सारी गाड़ियाँ रोकी, मेरी सिक्योरिटी को निकलने की इजाज़त नहीं दी। मकसद इनका यही था कि मैं दफ्तर ना पहुंच पाऊं और जो 13 जुलाई के जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि ना पेश करूं। मैं निकला, पैदल चला, दफ्तर पहुंचा, और अगर ये बार बार इसी तरह करेंगे तो मेरे पास भी और कोई चारा नहीं रहेगा, मुझे भी यही इसी तरह के हरबे करने पड़ेंगे। उमर साहब, लड़ाई एक और भी है। जो छुट्टी थी हमारी यहाँ स्टेट में, वो खत्म कर दी, महाराजा की छुट्टी हो गई। जनाब, हुकूमतें बदलती हैं, हुकूमत के फैसले बदलते हैं, वक्त थोड़ा बदलता है। आज एक छुट्टी कैंसिल हुई, दूसरी छुट्टी लगाई गई, कोई बात नहीं ना, ये दौर भी बदल जाएगा। जिस तरह इन्होंने कलम का इस्तेमाल करके कहीं छुट्टियां कैंसिल की, कहीं छुट्टियां डाली, उसी तरह नई हुकूमत आएगी, वो भी कई छुट्टी कैंसिल करके नई छुट्टियां डाल देंगे, कोई बात नहीं ना। उमर साहब, चूंकि आपने पैदल मार्च किया, आपने अपने स्पीच में भी बोला है, जहां सुप्रीम कोर्ट में ये बताया जा रहा है एवरीथिंग इज नॉर्मल, दूसरी तरफ से एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फातिहा पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये एक चीफ मिनिस्टर का हाल है, तो आम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आने वाला फ्यूचर क्या होगा हमारे कश्मीर का? अब ये लोग हमारे फ्यूचर को ज़्यादा और बर्बाद नहीं कर सकेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी बात को माना नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल वाज़िया तौर ये कहा कि जो इन्होंने पॉलिटिकल एफिडेविट फाइल किया, उस एफिडेविट का उनके फैसले पे बिल्कुल कोई असर नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात है, ये लोग अपना झूठ बोलते रहेंगे, लेकिन उनके झूठ का कोई असर नहीं होगा। और सब 30 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस थी जजेस, सुनने में आया कि उनको शायद यही दिखाया गया था कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, आप भी खुद जायजा कीजिए कि बाकी 370 की यहाँ जरूरत नहीं। लेकिन अब मैं जानता हूँ उस वक्त हाल क्या था। घर नहीं पहुँच सके हम लोग जो गुपकार रोड पे रहते हैं। पूरा दिन ये इलाका बंद था क्योंकि जजों की कॉन्फ्रेंस थी। SKICC के सामने आप में से किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। हमारे जो ट्रेनिंग बटालियन हैं, पुलिस ट्रेनिंग ये स्कूलों में, उनको खाली कर दिया गया था यहाँ और ज़्यादा पुलिस तैनात करने के लिए। यहाँ हालात नॉर्मल नहीं है ना। हालात नॉर्मल मैं तब मानूँ जब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब राजभवन से एयरपोर्ट पहुँचे बिना ट्रैफिक रोके, फिर मैं मानूँ कि हालात नॉर्मल हैं। आज हालात ऐसे हैं कि 10-10, 15-15 मिनट पहले आप लोगों को रोका जाता है, फिर गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की गाड़ियां निकलती हैं। आज हाल देखिए ना, आज तो गवर्नर साहब की खाली गाड़ियों के लिए भी ट्रैफिक रोका जाता है। गाड़ी में LG साहब थे नहीं, उसके बावजूद ट्रैफिक रोका गया ताकि उनकी खाली गाड़ी हवाई अड्डा पहुँच सके। ये आपको नॉर्मल लगता है? मुझे तो नॉर्मल नहीं लगता ना। पहली बार आपने कहा कि अगर मुसलमान होता, ये लोग अगर हिंदू होते या कोई और मजहब के होते तो शायद ऐसी नहीं होती। हकीकत है ना, वक्त लगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। कोई सारी चीज़ें जानते हुए पैदा नहीं होता। जैसे जैसे हालात बदल जाते हैं आदमी सीख जाता है। मैं भी इनकी असलियत जो है सीख चुका हूँ। सिचुएशन को देखते हुए इलेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। There is an attempt to distort the history of India. Why would they not try and distort the history of Jammu and Kashmir? Look at the way entire textbooks are being changed. Look at the way entire chapters are being deleted. The authors of those textbooks are now refusing to acknowledge that those books had anything to do with them. They want their names withdrawn
from those textbooks because they don't want to be associated with those books. सर There is a concerted effort being made to rewrite the history of the Union, and in that obviously there is an attempt to rewrite the history of Jammu and Kashmir as well. Okay. والله ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات भी श्रद्धांजलि पेश की जाती है, खराज अकीदत पेश की जाती है, पार्लियामेंट में याद किया जाता है। लेकिन यहां पे जिन लोगों ने उसी तरह का मुहिम चलाया उनको जलील करने की कोशिश की जाती है। 13 जुलाई हमारा कौमी दिन, बाज़ाब्ता वहां स्टेट फंक्शन होता था, वो रद्द किया। छुट्टी थी उस दिन, छुट्टी भी कैंसिल की। चलिए, हुकूमत का अपना हक होता है, वो करें ना करें, लेकिन हम जैसे लोग जो वहां जाके कम से कम खिराज अकीदत पेश करते, हमें भी वहां जाने की इजाजत नहीं। क्यों? क्योंकि आज के हमारे जो हुक्मरान हैं वो सारे फैसले सिर्फ मजहब देख के करते हैं। हकीकत यह है कि 31 में जो लोग कुर्बान हुए वो मुसलमान थे और मुहिम चला रहे थे गैर मुसलमान के खिलाफ। यही सच्चाई है और इसलिए इन लोगों को यह हजम नहीं होता। हकीकत यह है कि अगर 31 में शख्सी राज करने वाला मुसलमान होता और शहादत देने वाले गैर मुसलमान होते, आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ा रहे होते। है ये हकीकत है नहीं? ये सच्चाई है। तो उनको असूलों से कोई लेना देना नहीं, उनको सोच से कोई लेना देना नहीं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि ये लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं, उस सोच के खिलाफ, उस निजाम के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उसको मजहब के तराजू में तोलते हैं। और क्योंकि वहां शहीदों के मज़ार पर
मुसलमानों के कब्र हैं, इसलिए वहां पे हमें फूल चढ़ाने की या फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं देते। कितने अफसोस की बात है। फिर ये दुनिया भर में कहते हैं कि हिंदुस्तान में मजहबी भेदभाव नहीं। अरे मजहबी भेदभाव तो हम साबित करके आपको दिखा रहे हैं। अगर आपके पास मेरी इस बात का जवाब है तो दे दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो साबित करके दिखाइए कि मैं गलत हूं। मैं कभी मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगता, कभी जात बरादरी के बुनियाद पर मैंने लोगों को अलग करने की कोशिश नहीं की। जब मुझ जैसे बंदे को यह महसूस होना शुरू हो जाए तो बाकियों के दिलों पे क्या बीतती होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। युशरिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर अल-मुसव्विरु लहुल अस्मा। जिस तरह मैं हमेशा करता आया हूं, मैं ड्रामा करने के आदी नहीं हूं, लेकिन आज इन लोगों ने मुझे मजबूर किया कि मैं घर से निकल के पैदल दफ्तर आऊं, क्योंकि इन लोगों ने मेरी सारी गाड़ियां रोकी, मेरी सिक्योरिटी को निकलने की इजाज़त नहीं दी। मकसद इनका यही था कि मैं दफ्तर ना पहुंच पाऊं और जो 13 जुलाई के जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि ना पेश करूं। मैं निकला, पैदल चला, दफ्तर पहुंचा, और अगर ये बार बार इसी तरह करेंगे तो मेरे पास भी और कोई चारा नहीं रहेगा, मुझे भी यही इसी तरह के हरबे करने पड़ेंगे। उमर साहब, लड़ाई एक और भी है। जो छुट्टी थी हमारी यहाँ स्टेट पे, वो खत्म कर दी, महाराजा की छुट्टी हो गई। आप हुकूमतें बदलती हैं, हुकूमत के फैसले बदलते हैं, वक्त थोड़ा बदलता है। आज एक छुट्टी कैंसिल हुई, दूसरी छुट्टी लगाई गई, कोई बात नहीं ना, ये दौर भी बदल जाएगा। जिस तरह इन्होंने कलम का इस्तेमाल करके कई छुट्टियां कैंसिल की, कई छुट्टियां डाली, उसी तरह नई हुकूमत आएगी, वो भी कई छुट्टी कैंसिल करके नई छुट्टियां डाल देंगे, कोई बात नहीं ना। उमर साहब, चूंकि आपने पैदल मार्च किया, आपने अपने स्पीच में भी बोला है, जहां सुप्रीम कोर्ट में ये बताया जा रहा है एवरीथिंग इज नॉर्मल, दूसरी तरफ से एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फातिहा पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, ये एक चीफ मिनिस्टर का हाल है, तो आम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आने वाला फ्यूचर क्या होगा हमारे कश्मीर में? अब ये लोग हमारे फ्यूचर को ज़्यादा और बर्बाद नहीं कर सकेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी बात को माना नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल वाज़िया तौर ये कहा कि जो इन्होंने पॉलिटिकल एफिडेविट फाइल किया, उस एफिडेविट का उनके फैसले पे बिल्कुल कोई असर नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात है, ये लोग अपना झूठ बोलते रहेंगे लेकिन उनके झूठ का कोई असर नहीं होगा। उमर साहब, 30 तारीख को जो यहाँ कॉन्फ्रेंस थी जजेस की, सुनने में आया कि उनको शायद यही दिखाया गया था कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। आप भी खुद जायजा कीजिए कि वाकई 370 की यहाँ जरूरत है। लेकिन आप, मैं जानता हूँ उस वक्त हाल क्या था। घर नहीं पहुँच सके हम लोग जो गुपकार रोड पे रहते हैं, पूरा दिन ये इलाका बंद था क्योंकि जजों की कॉन्फ्रेंस थी। SKICC के सामने आप में से किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। हमारे जो ट्रेनिंग बटालियन हैं, पुलिस ट्रेनिंग ये स्कूलों में, उनको खाली कर दिया गया था यहाँ और ज़्यादा पुलिस तैनात करने के लिए। यहाँ हालात नॉर्मल नहीं है ना। हालात नॉर्मल मैं तब मानूँ जब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब राजभवन से एयरपोर्ट पहुँचे बिना ट्रैफिक रोके, फिर मैं मानूँ कि हालात नॉर्मल हैं। आज हालात ऐसे हैं कि 10-10, 15-15 मिनट पहले आप लोगों को रोका जाता है
फिर गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की गाड़ियां निकलती हैं। आज हाल देखिए ना, आज तो गवर्नर साहब की खाली गाड़ियों के लिए भी ट्रैफिक रोका जाता है। गाड़ी में एलजी साहब थे नहीं, उसके बावजूद ट्रैफिक रोका गया ताकि उनकी खाली गाड़ी हवाई अड्डा पहुंच सके। ये आपको नॉर्मल लगता है? मुझे तो नॉर्मल नहीं फिर तो लगता। यहाँ इलेक्शंस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है। बात की उमर साहब, we have not heard you speaking पहली बार। about these things here. आपने कहा कि अगर मुसलमान होता, ये लोग अगर हिंदू होते या कोई और मजहब के होते तो शायद जल्दी गए होते। हकीकत है ना, वक्त लगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। कोई सारी चीज़ें जानते हुए पैदा नहीं होता। जैसे जैसे हालात बदल जाते हैं आदमी सीख जाता है। मैं भी इनकी असलियत जो है सीख चुका हूँ। इस सिचुएशन को देखते हुए इलेक्शंस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है। Distort the history of Kashmir since no political. There is an attempt to distort the history of India. Why would they not try and distort the history of Jammu and Kashmir? Look at the way entire textbooks are being changed. Look at the way entire chapters are being deleted. The authors of those textbooks are now refusing to acknowledge that those books had anything to do with them. They want their names withdrawn from those textbooks because they don't want to be associated with those books. There is a concerted effort being made to rewrite the history of the Union, and in that obviously there is an attempt to rewrite the history of Jammu and Kashmir as well. Okay? Thank you.